या बारिश के मौसम में आपके जेड प्लांट का स्टेम कुछ इस तरह से गल रहा है और वाटरिंग के कारण प्लांट की पत्तियां कुछ इस तरह से सिकुड़ रही हैं या ओवर वाटरिंग के कारण पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं। ये मेरे पास जेड प्लांट की वेरीगेटेड वैरायटी है और आप देख रहे हैं इसकी कुछ पत्तियां किस तरह झड़ रही हैं। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम अपने प्लांट में डालेंगे ये फर्टिलाइजर। इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून फंगिसाइड पाउडर। इस वीडियो में मैं बताऊंगी एक ऐसी चीज़ जो इस बरसात में आपको डालते रहनी है। यदि आप इस चीज़ को अपने जेड प्लांट में अप्लाई करते रहेंगे तो आपका जेड प्लांट भारी बारिश में भी खराब नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। की बहुत सारी वैरायटी हमें ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। ये मेरे पास है वेरीगेटेड जेड प्लांट, जिसे सिल्वर डॉलर जेड भी कहते हैं। पास जेड प्लांट की जो दूसरी वैरायटी है ये है मेरे पास नॉर्मल जेड प्लांट, और तीसरी वाली जो वैरायटी है इसे हम क्लाउड जेड प्लांट भी कहते हैं या कॉम्बो कॉम्पैक्ट भी कहते हैं। वाली जो कॉमन वैरायटी होती है जेड प्लांट की, ये हम सभी के घरों में होती है। जेड प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। एक बार यदि हम इसे अपने घर में ले आते हैं तो इसे हम हजारों प्लांट फ्री में तैयार कर लेते हैं। के अनुसार भी बहुत ही ज़्यादा अहम प्लांट है। इस पॉट में जेड प्लांट लगा हुआ है और आप देख रहे हैं यह जो स्टेम है किस तरह गल चुकी है। प्रॉब्लम एक और प्लांट के साथ है, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये ब्रांच कुछ इस तरह की लग रही है जैसे कितनी ड्राई हो। पॉट में जेड प्लांट के साथ एक और प्रॉब्लम हो रही है, वो भी देखो किस तरह इसकी पत्तियां जो हैं वो मुरझा रही है। इसी पॉट में जेड प्लांट के साथ ये सारी प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है मैंने इन कटिंग को एक बड़े पॉट में लगा रखा है। गलती जो हम करते हैं बरसात में, जैसे मैंने करी है कि बारिश के मौसम में इन सभी कटिंग को मैंने एक बड़े पॉट में लगा दिया, और अक्सर बरसात में ही यह प्लांट खराब होता है क्योंकि बड़े पॉट में नमी बनी रहती है। और हम जानते हैं कि जेड प्लांट एक सक्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, इसे ज़्यादा वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। जेड प्लांट और मिनी जेड प्लांट में देखो मैं अंतर आपको दिखा रही हूँ। ये है मिनी जेड और ये है क्लाउड जेड। दोनों की पत्तियों में आप डिफरेंस देखेंगे कि जो मिनी जेड होता है उसकी पत्तियां जो टॉप से होती हैं वो राउंडेड शेप में होती हैं, जबकि जो क्लाउडेड प्लांट होता है उसकी पत्तियां ऊपर से गोलाकार नहीं होती, वो ओवल शेप में होती हैं। सिल्वर डॉलर जेड प्लांट है, उसमें भी मैं दिखाती हूँ वो किस तरह हमें दिखाई देता है। यह है सिल्वर डॉलर जेड प्लांट और इसकी जो पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिर रही हैं। दोस्तों, अगर इसके स्वभाव को आप जान गए, इसके नेचर को आप जान गए कि इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, किससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, किससे यह प्लांट डिस्टर्ब होगा, अगर इन चीज़ों को हम जान जाते हैं तो इससे सस्ता और अच्छा प्लांट हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता, फिर चाहे हम बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो। इस स्टेम को अपने जेड प्लांट के पॉट से निकाल लें। बारिश के मौसम में यदि आप नर्सरी से जेड प्लांट को लेकर आ रहे हैं तो इसे बड़े पॉट में शिफ्ट ना करें और ना ही इनकी कटिंग को किसी बड़े पॉट में लगाएं। के लिए जब सोइल मीडिया बनाएं, पूरी तरह से वेल ड्रेन बनाएं और उसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा रखें। बारिश के मौसम में जेड प्लांट में इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। यदि इस तरह की समस्या आपके प्लांट में है तो इस ब्रांच को निकाल लें। यदि स्टेम पूरी तरह से गल चुकी है तो इसे सोइल मीडिया से रिमूव कर फेंक दें। देखो इसी ब्रांच में यह प्रॉब्लम आ रही थी, बाकी पूरे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। यदि लगातार बारिश हो रही है तो आप अपने जेड प्लांट को बचाने के लिए 10 से 12 दिन के अंतराल पर फंगिसाइड पाउडर को इस तरह सोइल मीडिया में डाल ले। सेकंड मिस्टेक जो करते हैं वो है बिना पानी चेक किए ही हम अपने जेड प्लांट में वाटरिंग कर देते हैं। तो हमेशा इसकी सोइल को पूरी तरह से चेक करें, तभी इसमें वाटरिंग करें, और बारिश में कोशिश करें कि वाटरिंग बिल्कुल ना करें। इस मौसम में सुबह शाम या रुक रुक कर 1 या 2 दिन के अंतराल पर बारिश होती रहती है। यदि बारिश हुए कई दिन हो जाते हैं, लगभग 7-8 दिन हो जाते हैं, तो आप सोइल मीडिया को चेक करें। यदि सोइल मीडिया पूरी तरह से ड्राई है तभी आप अपने प्लांट में वाटरिंग करें।
जब प्लांट की सोइल ड्राई हो और पत्तियां मुरझाने लगे तब आप इस प्लांट में पानी दे दीजिए। उस समय यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका प्लांट मर जाएगा। यह प्लांट बिल्कुल नहीं मरता। यदि इस प्लांट की सारी पत्तियां झड़ जाएं और ब्रांच बच जाती है तो भी यह सरवाइव कर लेता है। सबसे बड़ी गलती जो हम बरसात में करते हैं, अक्सर बरसात के मौसम में हम जेड प्लांट को इंडोर रख देते हैं, तो हमें जेड प्लांट को इंडोर बिल्कुल नहीं रखना है। मेरे प्लांट यह सभी ओपन एरिया में रखे हैं, लेकिन अगर आपका प्लांट छोटा है और अभी रिसेंटली ही आपने नर्सरी से इसे परचेज किया है तो आप इसको वहाँ रखें यहाँ पर धूप उसे पूरी तरह से मिले, लेकिन बरसात का पानी उस पर ज़्यादा ना गिरे। जेड प्लांट की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है, उस समय आप अपने जेड प्लांट को बारिश में रख दें। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। यह बातें आपके जेड प्लांट को मरने से बचा सकती हैं। लेकिन अगर इस मौसम में आपका प्लांट मुरझा रहा है, बिल्कुल गलने की कगार पर है या उसमें फंगस लग चुकी है, यदि प्लांट में फंगस लग चुकी है तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। प्लांट में फंगस लग चुका है, प्रॉब्लम हो चुकी है तो प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम कोशिश करते हैं और कई बार हमें सक्सेस भी मिल जाती है। विपरीत कंडीशन से अपने प्लांट को बचाने के लिए हमारे द्वारा प्रिकॉशन पहले लिए जाते हैं। कौन कौन सी सावधानी रखनी है? तो सबसे पहले यदि हमारे प्लांट की मिट्टी गीली रहती है तो हमें अपने प्लांट को रूट बॉल सहित निकालना है और उसे हमें टोटली सैंड में लगा देना है। सैंड में हमें फंगीसाइड पाउडर या हमें नीम खली ज़रूर ऐड करनी है। आप कोई भी फंगीसाइड पाउडर आप सैंड में मिला सकते हैं। में लगाने के बाद हल्की सी मिस्टिंग कर दें, लेकिन नेक्स्ट वाशिंग तभी करनी है जब सैंड पूरी तरह से सूख जाए। आपके पास पॉसिबल हो तो इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं, एक पत्ती से भी इसमें रूट आ जाती है। इनकी कुछ कटिंग लगा देंगे तो आपका प्लांट सेव हो जाएगा। यदि मेन प्लांट नहीं बचेगा तो आपके पास दूसरा तो होगा ही। यह काम आप कर सकते हैं। जेड प्लांट की पत्तियां इस तरह पीली होकर गिर रही हैं या स्टेम गल रहा है तो अपने प्लांट पर फंगीसाइड पाउडर को ज़रूर अप्लाई करें। यदि आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो आप हल्दी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाती है तो उसे हमें हर तीसरे या चौथे दिन अपने प्लांट पर अप्लाई करना है। तो कोशिश करें मार्केट से फंगीसाइड पाउडर को परचेज कर लें। बारिश के मौसम में फंगीसाइड पाउडर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हल्दी के कंपैरिजन में। नो डाउट हल्दी एंटीसेप्टिक है, असरदार है, लेकिन यह बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। के मौसम में आपको हर 15 दिन में अपने प्लांट की रूट जोन में, प्लांट की सोइल में इस फंगीसाइड पाउडर को डालना है। अलावा हमें जेड प्लांट पर एज ए फर्टिलाइजर क्या यूज करना है? तो बरसात हो रही है और हम सभी को पता है बरसात में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 3-4 दिन बारिश ना हो तब आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। चाय की पत्ती हम सभी के किचन में आसानी से मिल जाती है। हमें बहुत थोड़ी सी मात्रा, 3 चम्मच से भी कम हमें चाय पत्ती लेनी है। हमें यूज चाय पत्ती इसमें काम में नहीं लेनी है, क्योंकि यूज चाय पत्ती में जो पोषक तत्व होते हैं वो पहले ही उबल चुके होते हैं, इसलिए हमें फ्रेश चाय पत्ती का ही यूज करना है। यदि आप चाय पत्ती का यूज नहीं करना चाहते तो आप कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, चाहे वो लीफ कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या काउडंग कंपोस्ट, लेकिन आपको एक प्लांट में 2 चम्मच से ज़्यादा यूज नहीं करना है। एक फर्टिलाइजर मैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस बाउल में मैंने 1/4 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर को पानी में मिक्स किया है और इसमें इतना ही मैं डाल रही हूँ फंगीसाइड पाउडर। 20 भाग ले रही हूँ मैं पानी और 1 भाग है ये सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर रही हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद इसे अपने जेड प्लांट की सोइल में पत्तियों पर इस तरह अप्लाई करना है। यदि आप इस तरह से अपने प्लांट पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि बारिश में भी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा और हेल्दी रहेगा। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, ओके, बाय बाय, थैंक यू।